पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मौसस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। यूएई सदर को 21 तोपों की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मौसस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मौसस मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में भी वज़ीर कराया, जबकि शाही मेहमान का फ़ज़ा में भी ज़बरदस्त वेलकम किया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। शेख मोहम्मद जायद अल नहयान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी डीमार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रेडफोर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज करने पर डीमार्च किया गया। बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए। बरतानिया पर जोर दिया गया कि वो जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तमाम हदूद पार कर दी। बरतानिया में मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को धमकियां दी। कार बम धमाके में कत्ल करने का कहा गया। तहरीक इंसाफ बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी हुई। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानिया को खत लिखकर मुलव्वस अफराद की शिनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया कि ये मवाद बयानबाजी है और ना सियासी है। ये वाज़ेह तौर पर यूएन रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाने का इक़दाम है। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख तशद्दुद आमेज़ मुजाहिरों से भरी पड़ी है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी की बरतानवी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का यही एजेंडा था। बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर ममलिकत बिलाल कियानी बोले, तहरीक इंसाफ की इश्तियाल अंगेज़ी की ये सियासत काबिल कबूल नहीं। बरतानवी हुकूमत को ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नौ मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। ATC लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सज़ा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। GIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी। वज़ीर आला के रूट पर तैनात सोहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुनान ना पहुँच सके। 3 रोज़ा दौरे पर सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी करेंगे। नौजवान नस्ल को दुरुस्त तारीखी हकाइक और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर। ज़हनी फ़रेब और मुनज़्ज़म हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि महदूद कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हकाइक के मनाफी है। बलूचिस्तान से मुताल्लिक फैलाए गए तस्वुरात और ज़मीनी हकाइक में फ़र्क को समझाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। तशद्दुद और इंतशार के ज़रिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज़ की इंतजामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतजाम पर शाबाश। कहा कि सूबे भर में मसीही बरादरी का खौफ और खत क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है।
खुशी है कि आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बसों से मुताल्लिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाई जाएंगी। लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोरे और पतंगे बनाने की इजाज़त देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का DRC कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया, आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। पटवारी टाइम से काम करता तो मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। DC फैसला कर ही नहीं सकता, ये किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने मामला यह है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं। भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बहन भाई के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालिद ने 2009 में सारी जायदाद जुबानी तोहफे के जरिए उसके नाम कर दी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। विरासती हक से मुताल्लिक दावा महज मुद्दत मयाद की बुनियाद पर नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी की रैंकिंग मुकम्मल। लोधरा 94.87 स्कोर के साथ पहले नंबर पर। कारकर्दगी में डिप्टी कमिश्नर चिन्याउट का दूसरा, बहावलनगर का तीसरा। बड़े अजला में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा की कारकर्दगी 79.06 स्कोर के साथ पहले नंबर पर। गुजरावाला 87.18 स्कोर के साथ नुमाया पोजीशन पर। नारोवाल ओकाड़ा कारकर्दगी के एतबार से पहले 10 अजला में शामिल। कसूर और शेखपुरा की कारकर्दगी औसत से बेहतर करार। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवंबर 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार न हो। हुकूमत की कोशिश है तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों ताकि अवाम जल्द अज जल्द उनसे फ़ायदा उठा सकें। डबल डेकर बसों का आगाज़ जल्द किया जाएगा, जिससे शहरियों को जदीद सफरी सहूलत मैसर आएगी। EV बसों के नए रूट्स भी जल्द शुरू किए जा रहे हैं। मार्का-ए हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। भारत को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराकर इनका गुरूर खाक में मिलाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का खिताब। कहा, आज पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दुनिया के अखबार मैगजीन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पॉलिसी के मुख्तरिफ हैं। मोदी आज मायूस होकर खामोश बैठा है। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। मोदी आज भारत में अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने का नोटिस। नेपरा ने 3 रोज में बिजली की तकसीमकार कंपनियों से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने कहा कि नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीशनाक है। नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें रोकना और वजह कानून की भी खिलाफ वर्जी है।
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात नामजदगी अब 30 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवार सोमवार और मंगल को भी कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। तौसीह उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दी गई। कम उम्र लड़की के अगवा का केस सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम असदुल्ला की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम के खिलाफ थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। वकील मुद्दई ने कहा मुलजिम असद ने 15 साल लड़की को अगवा करके उससे शादी की। मुलजिम को मालूम था मुखबिया की उम्र 15 साल है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा असद और लड़की ने पसंद की शादी की। दरख्वास्त गुजार के पास निकाहनामा, राजीनामा और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। लड़की गुज़श्ता 3 माह से पूरी फैमिली के साथ रह रही है। अगर अगवा होता तो लड़की फैमिली के साथ खुशी खुशी ना रहती। 3 माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी नहीं, मुल्क व कौम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। आए मुज़ाकरात से मामला तय करें और फैसलों पर अमल हो। सरकारी इदारे नहीं चलाए जा सके, PIA बेच दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की PIA की निजकारी की मुखालफत। कहते हैं PIA के पास 38 जहाज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए आए। 10 अरब रुपए किसी एक थर्ड हैंड एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं। बोइंग 777 की मार्केट कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर है। माजी की हुकूमतों ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। जाली भर्तियां, करप्शन की गई। जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को बेचना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत PIA, रेलवे, स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो दावे किस बात के करती है।